आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से ये ब्लाउज़ कटिंग करना बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। जैसे देखिए बहुत सिस्टर हमारे ऐसे हैं कि ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो देखते हैं लेकिन उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज जाते हैं। तो देखिए खास करके उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। देखिए जैसे क्या होता है ना कि एक ही बार जैसे हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं और फिर कटिंग करने लगते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज जाते हैं। जो लोग अभी सीखना शुरू किए हैं, जो सिस्टर अभी हमारे सीखना शुरू किए हैं, वो कन्फ्यूज जाते हैं। तो देखिए उनके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ किस तरह से आपको कटिंग करना है। देखिए जैसे सबसे पहले हम बैक पार्ट का नाप लेंगे। जैसे ये हमारा मेन कपड़ा है ये वाला, और ये हमारा नाप है जिस नाप का हम ये ब्लाउज़ बनाएंगे। तो देखिए पहले आपको क्या करना है कि पीछे का पार्ट का नाप लेना है, फिर पीछे का पार्ट कटिंग करना है, फिर आगे का पार्ट का नाप लेना है, फिर आगे का पार्ट कटिंग करना है, फिर आस्तीन का नाप लेना है, फिर आस्तीन कटिंग करना है। तो देखिए एक एक करके हम नाप लेंगे और एक एक करके हम इसमें कटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ही डिटेलिंग से आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्लियर से आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास कमेंट आया था ना कि दी हम वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, जब हम कटिंग करने जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो देखिए उन्हीं के लिए ये वीडियो खास करके, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है इसे भी हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये नाप है, जिस नाप का बनाएंगे वो वाला नाप आप ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी पुराना ब्लाउज़ हो, कोई भी ब्लाउज़ हो, वो ले लीजिएगा। अब लेने के बाद में देखिए इस तरह से आपको सीधा रखना है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये सीधा साइड है, तो ऐसे आपको पहले सीधा साइड रख लेना है और जो भी है बटन हुक आपको लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं बटन लगा दी, साफ आप देख पा रहे हैं, ऐसे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको बताइए कि पहले हम पीछे का पार्ट ब्लाउज में कटिंग करते हैं। शुरू हम पीछे का पार्ट से करते हैं, फिर आगे का पार्ट और फिर आस्तीन कट करते हैं, जैसे कि मैं आपको भी पहले भी बताई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे बटन लगाने के बाद या हुक लगाने के बाद, जो भी है लगाने के बाद, इस तरह से आपको पीछे पार्ट तरफ करना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से रख लेना है, जैसे मैं रखी हूँ। देखिए कहीं से मुड़ा ना रहे, जैसे मैं रखी हूँ उसी तरह से आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए जहाँ हमारा आर्मोल का कोना है, यहाँ आपको इंची टेप को रखना है इस टाइप से, और फिर दूसरे ऊपर इस तरह से रख देना है। ये से देखिए इस तरह से आपको नॉर्मली रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, देखिए यहाँ से 17.5 इंच, साफ आप देख पा रहे हैं। इस कोने से इस कोने तक मैं नाप की तो 17.5 इंच हो रहा है। तो देखिए जितना इधर हो रहा है पीछे का पार्ट में, उतना आगे का पार्ट में, मतलब पूरे गोलाई में ऐसे घुमाएंगे तो 17 का डबल हुआ 34, और ये हाफ इंच बढ़ रहा है, 1 इंच हम और प्लस कर लेंगे, तो मतलब 35 इंच पूरा चेस्ट की गोलाई हो रहा है, ठीक है। आगे और पीछे मतलब पूरा गोलाई में, समझ गए आप? इतना आपको क्लियर हो गया? तो इतना समझ जाइए कि ये चेस्ट हमारा, जैसे कि ये हमारा जैसे देखिए 36 इंच होता है, 34 इंच होता है, 2-2 इंच का गैप होता है ब्लाउज, लेकिन जितना हो रहा है उतना ही हम प्रॉपर बनाएंगे, मतलब कि 35 इंच इसका चेस्ट है, ठीक है। लेकिन अभी हम पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे तो अभी इसका आधा ही लेंगे हम, जैसे कि हो रहा है 17.5 इंच। 17.5 इंच पीछे का पार्ट की चौड़ाई लेंगे, 17.5 इंच हम आगे का पार्ट की चौड़ाई लेंगे, ठीक। इतना समझ गए आप? अब देखिए ये हो गया हमारा मतलब ब्लाउज़ की चेस्ट की नाप। इसी से हम पता करते हैं कितना हमारा ब्लाउज़ की साइज़ है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाई कि पूरा गोलाई में हमारा 35 इंच आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए अब हम लेंगे लंबाई। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, जहाँ से हमारा, देखिए इधर से मैं दिखा रही हूँ, जहाँ हमारा यहाँ शोल्डर की जॉइंट है, यहाँ से इधर इंची टेप को आपको रखना है। ये देखिए ऐसे करते हुए, और बिल्कुल सेंटर में आपको लेना है, ऐसे खींचते हुए, हल्का खींचते हुए लीजिए। तो इसका लंबाई देखिए 13.5 इंच हो रहा है, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है, 13.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है। एक कॉपी में आप नोट करते जाइएगा, अगर आप भूल जाएंगे तो नोट रहेगा तो आपको याद रहेगा, इस तरह देख लीजिएगा लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गला का नाप इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे ऐसे करते हुए, और ऐसे सीधा ही रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसी के सेंटर में हम देखेंगे, यहाँ 10.5 इंच पर इसका गला आ रहा है, 10.5 इंच पर आ रहा है। तो जितना दूर में आपका आएगा वो आप नोट कर लीजिएगा। अब एक बार यहाँ भी नाप लेंगे, अगर यहाँ से आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो एक बार यहाँ से भी नाप लीजिएगा, कितना पीछे में पट्टी बचा हुआ है उतना नाप लीजिए। जैसे कि देखिए ये हमारा 3.25 इंच, 3 इंच में 2 पॉइंट कम हमारा ये पट्टी है, ठीक है। तो हम कटिंग करते टाइम इतना पट्टी को छोड़ करके और बाकी का हम गला कट कर देंगे। कटिंग का वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। बस इतने ही चीज़ आपको पीछे में नोट करना है, एक चौड़ाई, एक लंबाई और एक गला, बस इतना आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? अब देखिए पहले हम पीछे का पार्ट कट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का नाप लेकर के फिर कट करेंगे। तो अभी इसे हम साइड कर देते हैं।
ये देखिए, ये हमारा जैसे ब्लाउज पीस था, साफ आप देखें, ये कोई थन का कपड़ा नहीं है, पीस ब्लाउज है। जैसे बहुत लोग का जैसे सवाल होता है ना कि देखिए कितना कपड़ा में बनता है, वो बता दीजिए। तो देखिए मैं बताती हूँ कि कम से कम 80 सेंटीमीटर कपड़े की चौड़ाई होना चाहिए। लंबाई अर्ज भले कितना भी हो, लेकिन 80 सेंटीमीटर होता है ना, तो ब्लाउज़ बनने में कोई दिक्कत होता नहीं है। और देखिए हम एक बार नाप के देखते हैं। अभी मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन देखती हूँ कितना इसका है। आपके सामने में नाप के देख लेती हूँ मैं। देखिए ये साफ आप देख पा रहे हैं कि ये 80 सेंटीमीटर से भी 2 पॉइंट कम है। 80 सेंटीमीटर हमारा यहाँ हो रहा है, ये 78 सेंटीमीटर में था, मतलब 2 पॉइंट कम है। तो इतना एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से कपड़े को डबल करना है, ऐसे कपड़े को फैला करके, और ऐसे हम कपड़े को डबल कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई तरफ से हम कपड़े को डबल कर दिए। साफ आप देख लीजिए आप, ये देखिए इस तरह से आपको डबल करना है। ये लंबाई, इधर से कपड़ा हमारा ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े को आपको पूरे डबल कर देना है। इस टाइप से आपको अच्छे से डबल करना है, कहीं से कपड़ा मुड़ा नहीं रखिएगा, अच्छे से डबल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे नीचे साइड, जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, जो हम तुरपाई करेंगे। अभी हम पीछे का पार्ट कट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे का पार्ट कट करेंगे। मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज में ना रहें। ये देखिए 1.5 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा लिए कि जो हम नीचे साइड तुरपाई करेंगे ब्लाउज़ में। एक ब्लाउज साथ में रखिएगा ताकि जो नाप वाला ब्लाउज है वो साथ में रखिएगा ताकि समझ में आ जाए। ये नीचे साइड में कह रही हूँ, देखिए इसमें पलट दिया गया है। ये अस्तर वाला ब्लाउज है ना, तो इसमें पलट दिया गया है सिलाई लगा के, लेकिन ये हमारा कपड़ा वाला है, मतलब इसमें अस्तर नहीं लगेगा। तो इसमें हम तुरपाई करेंगे नीचे साइड, ये कमर में, इसीलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से इंची टेप को आपको रखना है। तो 13.5 इंच हमारा ब्लाउज़ की लंबाई था, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर लेंथ, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा शोल्डर में जॉइंट में जाएगा कपड़ा, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए निशान को मैं सीधा कर दी। ये हमारा ब्लाउज़ की लंबाई हो गया, और इधर से हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है। जिधर से कपड़ा हमारा डबल है, इधर से हम चौड़ाई लेंगे, इधर से, और ये हमारा लंबाई हो गया। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए ये जो बंद पार्ट है ये अपने साइड से रखना है, खुला पार्ट दूसरे साइड से रखना है। ये खुला पार्ट जिधर से कपड़ा को मैं डबल की हूँ, ये इधर से नहीं रखिएगा। इधर से रखेंगे तो आपका पीछे का पार्ट 2 भाग हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि बंद पार्ट अपने साइड से रखना है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से लेंगे हम गले की चौड़ाई, उसके बाद ये गहराई कटेगा यहाँ से, उसके बाद हम लेंगे शोल्डर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम आर्मोल लेंगे जहाँ हमारा आस्तीन जुड़ेगा, ठीक है। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि जो सिस्टर हमारे कंफ्यूज में रहते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे गले की चौड़ाई, जितना चौड़ाई में हमें रखना है। यहाँ हम डोरी लगाएंगे, तो हम यहाँ 2.5 इंच पर गला कट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जिनको डोरी नहीं लगाना है वो किस हिसाब से कटिंग करेंगे, वो हमारे चैनल में वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। बहुत वीडियो ऐसे में बना चुकी हूँ। अब देखिए उसके बाद हम लेंगे 3 इंच शोल्डर, मतलब टोटल मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रखी हूँ। देखिए 5.5 इंच है, जिसमें से 3 इंच शोल्डर बचेगा और 2.5 इंच गले की चौड़ाई यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक बार मैं ब्लाउज़ आपको दिखा देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो चीज़ है, ये चौड़ाई हमारा ये कटा है। कपड़ा डबल है तो 2.5 इंच पर लिए, जब खुला होगा मतलब सीधा करेंगे तो यहाँ से यहाँ 5 इंच का चौड़ाई हमारा आ जाएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ लिए ये वाला 3 इंच, वो हमारा ये है, ये बचेगा, ठीक है। और अब जो यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से जो हमारा बॉक्स बनेगा ऐसे करके, वो हमारा ये होगा। ये देखिए ये होगा, ये जहाँ हमारा आस्तीन जुड़ेगा, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से लेंगे हम आर्मोल, जहाँ हमारा आस्तीन जुड़ेगा वहाँ हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, मतलब 6 इंच में 2 पॉइंट कम। ये देखिए इससे हम इस तरह बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से इस कोने से 1.5 इंच की दूरी में हम निशान लगाएंगे ऐसे करते हुए, और फिर ऐसे गुलाई हम दे देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम लेंगे चेस्ट की नाप, मतलब चौड़ाई। तो देखिए जैसे यहाँ हमारा जो चेस्ट हो रहा था, पीछे का पार्ट का जो चौड़ाई था हमारा, वो था 17.5 इंच। यहाँ मैं 17 इंच लिख करके पॉइंट लगा के यहाँ 5 लिखी हूँ, ठीक है। तो 17.5 इंच हो रहा था, तो आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट हम जोड़ेंगे तो 35 इंच हो गया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए आगे का पार्ट हम बाद में नापेंगे, ठीक है। अभी हम पीछे का पार्ट ही कट कर रहे हैं, तो पीछे का पार्ट का हम हिसाब समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इतना हो रहा है हमारा 17.5 इंच। तो देखिए कपड़ा हमारा डबल है, यहाँ हमारा जॉइंट है, कपड़ा हमारा डबल है, तो इसका हम आधा लेंगे। तो देखिए जैसे कि 17.5 इंच का आधा होगा, यहाँ देखिए ये हमारा 17.5 इंच हुआ ना,
इस तरह से हम नॉर्मली डबल कर देंगे ऐसे करते हुए। ये देखिए इस तरह से हम 17.5 इंच पर डबल कर देंगे और एक बार हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा हो रहा है 9.25 इंच पर, ठीक है। 9 इंच में 2 पॉइंट कम पर हो रहा है। तो इस तरह से रखिए यहाँ और निशान लगा लीजिए। ये देखिए इसी तरह से इंची टेप को डबल करना है 17.5 इंच के ऊपर, इस तरह डबल करना और ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। बस नॉर्मली आप समझ गए। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अब आप ये जैसे कंफ्यूज ऐसे होंगे जैसे कि बहुत लोग तो चौथाई भाग में निकालते हैं। तो देखिए चौथाई भाग में मैं भी निकालती हूँ। मैं आप लोग को समझाने के लिए पहले पीछे का पार्ट समझा रही हूँ, फिर आगे का पार्ट समझाऊंगी। तो अगर जैसे पूरा बॉडी का नाप लेते हैं ना तो हुआ 35 इंच, तो 35 इंच का हम चौथाई भाग निकालते हैं। इसमें हम सिर्फ पीछे का पार्ट बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो पीछे का पार्ट में हम 2 भाग किए, अगर पूरा गुलाई लेते हैं तो हम 4 भाग करके निकालते हैं, ठीक है। इतना समझिए, मतलब 35 का चौथाई भाग निकालते हैं। बस क्लियर हो गया। अब 2 इंच यहाँ से ले लेंगे मार्जिन। अब देखिए अब कमर में आइए। अब आप ये सोचेंगे कि कमर का नाप तो लिए नहीं है, तो बस मैं नॉर्मली आपको समझा देती हूँ कि जितना आपका चेस्ट हो रहा है उसका ½ इंच कम आप कमर लीजिए, फिर आपका प्रॉपर आ जाएगा। 3 से 4 इंच गैप सभी का कमर होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ 9.25 इंच पर है, मतलब 9 इंच में 2 पॉइंट कम पर है, तो ½ इंच हम माइनस करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा जाकर के 8.25 इंच पर, मतलब 8 इंच 2 पॉइंट पर। इस तरह से हम ले लेंगे, मतलब ½ इंच माइनस करके आपको कमर में लेना है, फिर इस तरह से मिला देना है। अब आप ये सोचेंगे कि कमर तो इतना किसी का होता नहीं है। देखिए इसमें मैं बता देती हूँ कि 1 इंच कपड़ा हमारा इस डॉट में जाता है, जो हम पीछे साइड ब्लाउज में डॉट लगाते हैं। एक बार यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पीछे पार्ट में दोनों साइड से डॉट लगता है। तो 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ से कपड़ा जाता है, मतलब कि 2 इंच, ठीक है। और ऑलरेडी हम यहाँ से साइड से ½ इंच कम किए हैं, तो ½ इंच अगर हम 4 बार ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 इंच यहाँ से माइनस हो गया, 2 इंच यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमारा कमर आ जाएगा, ठीक है। मैं नॉर्मली आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए 4 इंच की दूरी में हमारा ये डॉट देंगे हम, और यहाँ से 3 साढ़े 3 इंच लगभग ऊपर इस टाइप से, और ½ इंच चौड़ाई इधर से, ½ इंच चौड़ाई इधर से, मतलब 1 इंच यहाँ से चल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गले की गहराई लेंगे, कितना हमें रखना वो हम देखेंगे। तो देखिए ½ इंच इससे पहले छोड़ देना। अभी मैं निशान लगाई तो अचानक कैमरा ऑफ हो गया था, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। पहले आपको ये ½ इंच छोड़ देना जो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा फिर से आपको एक बार ब्लाउज लेना है। जैसे बहुत लोगों से होता नहीं है कि बहुत लोगों का पट्टी ये कम रहता है, और जब प्रॉपर गले की नाप नहीं मिलता ना तो ये पट्टी कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उससे प्रॉपर नाप इस तरह से नहीं कर पाते, मतलब यहाँ से इंची टेप रख करके इस तरह से प्रॉपर नाप गला का नहीं ले पाते। तो आपको देखिए क्या करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बताई कि ये पट्टी को आपको नाप लेना है इस तरह से। जैसे कि ये हमारा हो रहा है 3 इंच में 1 पॉइंट कम है, साफ देख पा रहे हैं, अच्छे से खींच के लेंगे तो 1 पॉइंट कम है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको जितना पट्टी आपका उतना यहाँ से लेना है, ये तुरपाई वाला जगह छोड़ करके। जितना आप नीचे साइड एक्स्ट्रा लिए होंगे उसे छोड़ करके यहाँ से आपको लेना है। इस तरह इंची टेप रखना है, और 3 इंच में 1 पॉइंट कम था ना, तो ऐसे निशान लगाना है। उसके बाद ½ इंच और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह बॉक्स बना करके और ऐसे इसमें मिला देना है, और फिर यहाँ गुलाई लगा देना है, ठीक है, समझ गए। लेकिन देखिए जो जिसका ब्लाउज मैं बना रही हूँ ना, वो यहाँ थोड़ा हमें बढ़ा के रखने बोले हैं, मतलब कि 3.5 इंच लगभग रखने बोले हैं। तो थोड़ा सा हम और बढ़ा के लेंगे जो हमारा फोल्ड होगा। ये देखिए जिनका ब्लाउज है उनको यहाँ थोड़ा पतला लगा तो वो बोले थोड़ा बढ़ा के करना है, तो थोड़ा मैं बढ़ा दी, समझ गए आप इतना। तो यहाँ छोड़ करके बाकी गला आप ड्रॉ कर दीजिए, इससे क्या होगा आपका गला एकदम प्रॉपर मिलेगा। अब देखिए अब हम चौड़ाई में समझेंगे कि फैलाएं कितना। तो ब्लाउज़ में आपको एक बार ऐसे देखना है, ये देखिए इस तरह से ब्लाउज़ में देखना है। अगर इस टाइप से आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो इस ब्लाउज़ को इस तरह से डबल कीजिए, ये देखिए ऐसे डबल करना है, और ये जो आगे का पार्ट है वो अंदर साइड कर देना है, सिर्फ पीछे का पार्ट आपको दिखाना है, ठीक है। ऐसे करते हुए हम रखेंगे, यहाँ मिलाते हुए शोल्डर, देखिए शोल्डर यहाँ हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, ये ½ इंच छोड़ करके। उसके बाद ऐसे प्रॉपर ऐसे हम रखेंगे। ये चीज़ जो है यहाँ का पट्टी, ये भी हम ऐसे बराबर करते हुए रखेंगे, यहाँ देखिए इस जगह पे बराबर करते हुए रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह मिलाते हुए रखेंगे। अब यहाँ से हमें गले की गुलाई मिल जाएगी, इस तरह से निशान आपको लगा लेना है, मतलब ½ इंच के दूरी में लगाना है। जब हम पट्टी जोड़ेंगे तो हमारा ½ इंच चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा गला यहाँ से है, जैसे कि मैं थोड़ा ये पट्टी को बढ़ाई हूँ, ये वाला पट्टी को थोड़ा बढ़ा की हूँ, तो हम यहाँ से गुलाई लेंगे ऐसे करते हुए, देखिए ऐसे करते हुए हम लेंगे, और यहाँ से हल्का जैसे जा रहा है उससे 2 पॉइंट मतलब ½ इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम लेंगे। ये देखिए ऐसे आपको साफ पता चल जाएगा कि गले की चौड़ाई हमारा कितना है, प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब इसे हम हटा देंगे। तो ये देखिए इतना चौड़ाई था हमारा, तो ये हमारा आ गया साफ, अब देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए बैक पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, समझ गए आप। अब देखिए एक चीज़ और, आर्मोल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा कट जाता है, कभी कोई ये कहते हैं कि छोटा कट जाता है, उनका डाउट मैं क्लियर करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ आपको एक ब्लाउज़ लेना है। मैं ये कितने बार बता चुकी हूँ और फिर मैं बता रही हूँ, एक ब्लाउज नहीं, जिस नाप का आप बनाएंगे वही लेना है। इस तरह से आपको रखना है और यहाँ से जहाँ आपका शोल्डर है वहाँ से ऐसे घुमाते हुए एक बार आपको चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करते हुए लेंगे, तो देखिए हमारा आ रहा है 7.25 इंच पर, ठीक है। तो इसे अब हम उठा देंगे, यहाँ फिटिंग से हमें लेना है, ये मार्जिन छोड़ करके ऐसे प्रॉपर खड़ा करते हुए हम लेंगे, ऐसे करते हुए। तो ये देखिए ये भी हमारा उतने ही पर आ रहा है, साफ आप देख पा रहे हैं। ऐसे करते हुए आपको लेना है, ये भी 7.25 इंच पर आ रहा है, ठीक है। अगर आपका कम हो जाए तो यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिएगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से ऐसे माइनस कर दीजिएगा। कितने वीडियो में बता चुकी हूँ और इसमें भी बताई मैं, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। जो हमारा प्रॉपर लाइन है वो ये वाला है, बीच वाला, तो हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए इसे अभी नहीं कट करना आपको, ये गला को नहीं कट करना है। गला कट कर देंगे तो फिर आगे का पार्ट लेने में कंफ्यूज जाएंगे आप, इसे आप बाद में कट कीजिएगा, ठीक है। अब इसी कपड़े को हम खिसकाएंगे, अच्छे से कपड़े को रखिएगा, कहीं से मुड़ा ना हो। अब देखिए ये जो हमारा पीछे का पार्ट है इसी को आपको उठाना है, और ये जो आर्मोल कट है ना ये इधर मिला के रखना है, और ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर जो आर्मोल का कपड़ा बचा हुआ है यहाँ चढ़ाते हुए रखना है। बहुत लोगों से होता है ना कि कपड़ा कम पड़ जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ऐसे चढ़ाते हुए इसके ऊपर रखना है, ठीक है। ये देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे तिरपट रख करके इस तरह से कट कर लेते हैं, ऐसे करते हुए, ऐसे तिरछा करते हुए आप कट करेंगे ना कपड़े को, तो इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं आएगी। कहीं से फलक, कहीं से काम, कहीं से चपड़ा, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे मत कट कीजिए, सीधे कपड़े में आपको कट करना है, ठीक है। ऐसे रखते हुए, ऐसे चढ़ाते हुए रखिएगा इसके ऊपर, ताकि इधर आस्तीन के लिए कपड़ा अच्छे से बच जाए, ठीक है। तो ऐसे में इसके ऊपर रख दी, साफ देख पा रहे हैं, ऐसे करते हुए। ये देखिए ऐसे करते हुए साइड तरफ से, मार्जिन तरफ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इधर हमारा मार्जिन है, साफ देख पा रहे हैं आप, गला हमारा इधर है, साइड मार्जिन हमारा इधर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे सेम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सेम ड्रॉ आपको कर लेना है। ये देखिए आर्मोल साइड से भी सेम ड्रॉ करना है, साइड मार्जिन तरफ से 1 इंच रखना है बड़ा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। जहाँ तक हमारा गले की चौड़ाई है यहाँ भी एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस जगह पे। अब हम इसे उठा देंगे, अब पीछे पार्ट को उठा देना है, ठीक है। तो पीछे के पार्ट से ही आगे का पार्ट का चौड़ाई मिल गया, सेम चौड़ाई लेना है, बस साइड से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए कि हमारा टक्स में कपड़ा जाएगा। अब देखिए आगे के पार्ट में हम समझेंगे थोड़ा। ये देखिए आगे के पार्ट में ये समझना है कि यहाँ देखिए, पहले ध्यान से समझिएगा तो समझ में पूरा आ जाएगा आपको। देखिए ये जैसे हमारा है बेल्ट वाली ब्लाउज़, तो कितना दूर में हमारा जो ये डॉट लगा हुआ है, कितना दूर में हमारा बेल्ट है, वो हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो बेल्ट यहाँ नाप लेंगे, यहाँ बीच में नहीं नाप लेना है, एकदम ये डॉट के सेंटर में लेना है, टक्स के सेंटर में। तो एक बार हम इस तरह से आइडिया लेंगे, ऐसे करते हुए। बेल्ट हमारा 2.5 इंच के लगभग में है, ऐसे भी बेल्ट 2.5 इंच 2.25-3 इंच के लगभग में रहता है, 2 इंच भी रहता है, ठीक है। तो एक आइडिया आपको इस तरह से ले लेना है, और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे नाप। तो ये जो हमारा है ये 11 साढ़े 11 इंच की दूरी में है, साफ देख पा रहे हैं आप। ये देखिए तो इस तरह से हम एक आइडिया ले लेंगे, समझ गया। अब इतना क्लियर हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया कि 2.5 इंच का बेल्ट है, 11 इंच साढ़े 11 इंच लगभग तीरे की लंबाई है। और उसके बाद फिर एक चीज़ और नोट करना है आपको, यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखना है, और गला हम नोट करेंगे कि गला हमारा कितना है। तो यहाँ देखिए गला हमारा 6.5 इंच पर प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। इतना आप समझ गए, बस अब इसे आपको साइड कर देना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले गला लेंगे यहाँ से। ये देखिए 6.5 इंच पर हमारा गला था, इस तरह से टेढ़ा करते हुए लेंगे। यहाँ हम निशान लगाएंगे 6 इंच 2 पॉइंट पर, फिर 2 पॉइंट हमारा फोल्ड होगा कपड़ा, तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा गला आ जाएगा, ठीक है। अब लेंगे हम तीरे की लंबाई।
तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए जैसे कि हमारा 11.5 इंच पर था प्रॉपर लेंथ, जो तीरा का था वो प्रॉपर लेंथ 11.5 इंच था। तो हम इसमें से 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब 1.5 इंच हम किस लिए प्लस करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। जैसे देखिए 1/2 इंच हमारा जाएगा बेल्ट जोड़ने में, और 1 इंच जाएगा हमारा जो हम साइड से टक्स लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमारा इसी में चल गया, इसीलिए हमें प्लस करना है 1.5 इंच, ठीक है। तो 13 इंच लगभग हम यहाँ से रखेंगे। ये देखिए इस टाइप से। इतना क्लियर हो गया, समझ गए आप इतना। अब उसके बाद यहाँ से बेल्ट निकाल लीजिए, या तो फिर यहाँ से भी बेल्ट हम निकाल सकते हैं। अगर साथ में बेल्ट नहीं निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर साथ में निकालना है तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए 1/2 इंच छोड़ करके 2.5 इंच का हमारा बेल्ट था। ये देखिए ये 1/2 इंच यहाँ जुड़ेगा, तो छोड़ करके 2.5 इंच का हमारा बेल्ट था, और 1.5 इंच हम और यहाँ से प्लस करेंगे, जो हम फोल्ड करेंगे कपड़ा, ठीक है। नीचे साइड जो हम फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा हो गया बेल्ट। अब देखिए, अब हम लगाते हैं टक्स के निशान। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले हम 1 इंच यहाँ से गुलाई देंगे, गले साइड तरफ से ऐसे मिला देना है ये चीज़, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है कि ये जो बेल्ट जो जॉइंट होता है ना, तो ये प्रॉपर मतलब पफ को फिट रखता है, इसीलिए ये गुलाई दिया जाता है। समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम डॉट का निशान लगाएंगे, सॉरी टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लेना आपको गले साइड तरफ से। ये हमारा 35 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर, ठीक है। 4 इंच में 2 पॉइंट कम पर, ऐसे। ये हो गया हमारा मेन टक्स का सेंटर, यही होता है मेन टक्स। अगर ये टक्स को थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो ये आपका साइड तरफ पर बन जाएगा, या तो बात से बन जाएगा। ये प्रॉपर लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली इतना समझ जाइए कि यहाँ से 2.5 इंच ऊपर आपको करना है, ठीक है। 2.5 से 3.25 इंच ऊपर करना है, और उसके बाद इसका चौड़ाई कम से कम इतना 2 इंच लगभग होना चाहिए, ठीक है। इतना ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए बस नॉर्मली ऐसे आपको एक चूड़ी बना देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे आपको एक चूड़ी बना देना है, और एक इधर कर दीजिए साइड तरफ से, यहाँ से बेल्ट से 1 से 1.5 इंच ऊपर, एक इधर कर दीजिए ऐसे करते हुए, यहाँ से 2 इंच लगभग ऊपर, 2 से 2.5 इंच लगभग इस तरह, और एक आर्महोल के कोने तरफ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो ये वाला टक्स है, ये देखिए गले साइड से, जो गले साइड से टक्स है, उससे आपको ये जो चूड़ी टाइप बना हुआ है, इससे 1/2 इंच पीछे रखना है बस। अब ये क्यों रखना है वो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ। अगर पफ आपका इधर हो जाए या उधर हो जाए तो ये मैनेज कर लेता है, 1/2 इंच पीछे रहता है। तो अगर यहाँ आ जाएगा, तो अगर आप ये गलती से इधर उधर कर दिए होंगे तो ये साइड में बन जाएगा, इसीलिए ये मैनेज कर लेता है, इसीलिए थोड़ा 1/2 इंच पीछे लगाया जाता है। बस इतना नॉर्मली आप समझ जाइए, ठीक है। अब यहाँ से जो आर्महोल का कोना है, उससे हम 1/2 इंच अंदर करेंगे। पीछे का पार्ट से आगे के पार्ट में 1/2 इंच आर्महोल हम अंदर करते हैं। समझ गए आप ये चीज़, इसलिए कि आगे साइड फूग ना आए। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। ये हमारा तीरा निकल गया, ये हमारा बेल्ट निकल गया। अब यहाँ से हमारा जो है वो आस्तीन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कट कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कट हो गया इस टाइप से, साफ आप देख पा रहे हैं। इस तरह से हमारा कट हो गया, 2 आगे का पार्ट तीरा और ये बेल्ट, ये देखिए ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कट गया। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि दिखाई नहीं कि पीछे का पार्ट किस टाइप से कटिंग हुआ, वो तो दिखाई नहीं। बहुत लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से ओपन करके थोड़ा दिखाते, तो मन में थोड़ा वो लगे रहता है। तो इसे भी मैं थोड़ा ओपन करके दिखाई देती हूँ। पहले गला कट कर लेती हूँ, उसके बाद ये देखिए गला में कट कर दी। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे हमारा ये गला आ गया है, और इस टाइप से हमारा पीछे का पार्ट भी कट गया और आगे का पार्ट भी कट गया। अब आते हैं हम आस्तीन पे। अब इस सबको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आस्तीन का समझेंगे हम कि कैसे हमें कटिंग करना है। तो देखिए आस्तीन इसमें लंबा है, लेकिन हम जो बना रहे हैं उसमें हमें छोटा आस्तीन बनाना है, ठीक है। तो जिस टाइप का आपको बनाना है, जिस टाइप से, उस टाइप का आप नाप ले लीजिएगा। जैसे लंबा है कि छोटा है आस्तीन रखना है वो देख लीजिएगा। तो ये देखिए लगभग 10 साढ़े 10 इंच का आस्तीन है, लेकिन हम बनाएंगे इसे 4.5 इंच लगभग ऐसे कुछ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ हाथ का फिटिंग। तो ऐसे हम डबल में ही लेंगे ऐसे करते हुए। तो यहाँ जो हमारा हाथ का फिटिंग है ये है 5 इंच में 1 पॉइंट कम है,
तो पूरा गोलाई में अगर हम ऐड करेंगे तो ऐसे करते हुए तो 10 इंच में 2 पॉइंट कम होगा। ठीक है, इसी तरह से ले लीजिएगा। उसके बाद ये आर्म होल भी एक बार हम नोट करेंगे ऐसे करते हुए। जैसे कि मैं आपको बताई कि 8 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो इस तरह से एक बार हम नोट कर लिए। ठीक है, इतना आइडिया आपको लेना है, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लेना, बस इतना ही आइडिया आपको लेना है। लंबाई और हाथ का फिटिंग और आर्म होल की गोलाई, बस इतना आपको आइडिया लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम लेंगे कपड़ा जो हमारे पास बचा हुआ है। ये देखिए कपड़ा हमारा डबल है, तो एक बार हम इस तरह से फिर से डबल कर देंगे। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो लिखा साइड है वो अंदर कर दीजिएगा, ये 1-2 बार धुलेगा तो ये छूट जाएगा। ठीक है, अब पीस का कपड़ा तो कम ही आता है, उसी में से हमें निकालना होता है, तो इसे हम अंदर साइड कर देंगे। और देखिए कपड़ा डबल है और फिर इसे हम डबल कर देंगे इस टाइप से। देखिए 4 डबल ये हो गया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। ठीक है, 4 फोल्ड हमारा हुआ। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए ऐसे देखिए, ऐसे कपड़ा हमारा पूरा लंबाई में एक बार मैं डबल की और फिर से मैं डबल कर दी। ठीक है, इतना समझ गए आप। 4 फोल्ड ये हो गया। ये देखिए, अब देखिए ये बंद पार्ट जो हमारा है वो इधर से है, खुला पार्ट हमारा इधर से है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बंद पार्ट इधर से, खुला पार्ट इधर से, ऑपोजिट साइड से है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे जो हम तुरपाई करेंगे। ये तुरपाई के लिए हमारा हो गया। अब जितना आस्तीन रखना होगा उतना हम रख लेंगे, जैसे कि 4.25 इंच लगभग मैं रख रही हूँ, और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आस्तीन की लंबाई, जो हम लंबाई पहनेंगे। ये जो चीज़ है ये हमारा हो गया आस्तीन की लंबाई। अब हम लेते हैं आर्मोल की लंबाई। कि आर्मोल की लंबाई हम कितना लेंगे जो हमारा छोटा ना पड़े आस्तीन जोड़ते टाइम। बहुत सिस्टर से हमारा ये होता है ना कि आस्तीन जोड़ते टाइम छोटा पड़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। तो आर्मोल की लंबाई में एक बार हम नाप के देखते हैं कि कपड़ा हमारा हो पाएगा या नहीं। तो देखिए ये हमारा हो रहा है 8.25 इंच, साफ अब देख पा रहे हैं। 8.25 इंच ये हमारा लंबाई है, मतलब कि ये अगर पूरा ओपन करके नापेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंच, 15.5 इंच लगभग होगा। तो देखिए इसमें आर्मोल में कपड़ा जो है जोड़ते टाइम आस्तीन में छोटा पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, साइड से थोड़ा सा कपड़े को जॉइंट करना है। कितना जॉइंट करना है वो मैं आप लोग को समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला निशान है हमारा। तो देखिए खुला पार्ट तरफ से हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे ऐसे करते हुए। यहाँ देखिए इस तरह से रखेंगे। लंबाई में आपको रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, खुला पार्ट में तो लेते हैं लेकिन ऐसे कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, लंबाई में आपको यहाँ से डाउन करना है। तो 3.5 इंच हम डाउन करेंगे। ठीक है, और ऐसे करते हुए पहले इसमें हम मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से मैं मिला दी, साफ आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले लेंगे ऐसे गुलाई हमारा आर्मोल का कितना आ रहा था, 8 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक है, ऐसे हम घुमा करके एक बार चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। ये देखिए 8 इंच में 2 पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, साफ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे, यहाँ हमारा आ रहा है, साफ आप देख पा रहे हैं। एक बार हम फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। तो 10 इंच पूरा गुलाई था, तो ये हुआ हमारा। तो ये हमारा जाएगा ऐसे फिटिंग। अब यहाँ से देखिए जो हम 2 इंच मार्जिन लिए हैं, साफ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ मार्जिन नहीं बच रहा है, वैसे तो हो जा रहा है लेकिन मार्जिन हम 2 इंच लिए हैं, तो इतना कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है। ये देखिए 1 इंच कपड़े की चौड़ाई यहाँ से कम पड़ रहा है, साफ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच की चौड़ाई में जोड़ेंगे। 4 बार कपड़ा जॉइंट होगा। जैसे यहाँ हम एक बार मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से जो जॉइंट है ना उसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, कट कर दी तो 1 इंच इसमें जॉइंट होगा, 1 इंच इसमें और इसमें, मतलब 4 लेयर आपको रखना है 1 इंच कपड़े की चौड़ाई। 1.5 इंच हम रखेंगे इसलिए कि 1/2 इंच इसमें जॉइंट में भी जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो ये देखिए ऐसे आपको रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए हम रखेंगे। यहाँ से छोटा पड़ गया कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हम इस तरह कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से हमारा बस कोने में ही कपड़ा थोड़ा बचेगा, इतना ही जॉइंट रहेगा, ये कट के निकल जाएगा। इतना ही कोना में कपड़ा आएगा, वो भी मार्जिन में, साफ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए जॉइंट करने के बाद हम इस तरह से कट करेंगे। अभी आपको नहीं कट करना है, सिर्फ अभी हम ये वाला कट कर देंगे जो राउंड शेप है। ठीक है, अभी हम इसे नहीं कट करेंगे, जोड़ने के बाद हम कट करेंगे। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना रहे। ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा आस्तीन कट हुआ है, साफ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए
ये देखिए इस तरह से कट हुआ हमारा आस्तीन। तो इधर से भी कपड़ा, 2 आस्तीन है ये देखिए, तो इधर से भी कपड़ा ऐसे जुड़ेगा और इधर से भी जुड़ेगा। तो इस तरह से दोनों साइड से हमारा जुड़ेगा। तो ये हमारा आस्तीन भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको आस्तीन कट करना है। आगे का पार्ट भी यहाँ से, सॉरी ये पीछे का पार्ट है ऐसे, और आगे का पार्ट भी, इतना ही आपको कट करना है। फिर बेल्ट भी साथ में है, तो ऐसे ही आप कट कीजिएगा। सिलने का तरीका अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारे चैनल में वीडियो को ज़रूर देखिए। सिलने का तरीका मैं एक एक पार्ट बता रखी हूँ। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए और अच्छे से अपना ब्लाउज़ बनाइए और पहनिए। अपना ब्लाउज़ सिला हुआ पहनने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो बनाइएगा ज़रूर। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।